पिछले क्लास में आप लोग के बुक से 23 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बता चुके थे। 24 नंबर क्वेश्चन बन जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया हुआ है आपको, जो जो चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि टर्नओवर रेशियो में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए और एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। आप आराम से निकाल सकते हैं। आपके बुक से क्वेश्चन में 25 एक बता देते हैं, दोनों में से ए बी में से 26 ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अगर आप समझ गए तो आसान पड़ जाएगा, फिर आगे आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो 25 हम लोग को देखना है। 25 का ए में क्या बोल रहा है, क्या क्या दिया हुआ है? सेल्स दिया है, ग्रॉस लॉस दिया है। सेल्स दिया हुआ है कितना परसेंट है? 5 लाख का। और ग्रॉस लॉस कितना परसेंट है? ग्रॉस लॉस है 25%। और एवरेज इन्वेंट्री दिया है, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है 1,25,000। और निकालना क्या है? कैलकुलेट करना है STR, स्टॉक टर्न रेशियो। बताइए STR बराबर क्या होगा? स्टॉक टर्न रेशियो बराबर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब भाई क्या होगा? एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? पहले एवरेज स्टॉक निकालिए। एवरेज स्टॉक तो दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या बताया था आपको? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ना होता था, लेकिन यहाँ ग्रॉस लॉस है तो क्या होगा? सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। लॉस प्लस ना हो जाएगा, लॉस क्या होगा? प्लस। सेल्स कितना है? 5 लाख प्लस ग्रॉस लॉस। लॉस कितना परसेंट है? 25%। किसका 25%? तो 5 लाख का 25% कितना आता है? हाँ या नहीं? 5 लाख का 25% 1,25,000। मतलब आपका निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,25,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया तो वैल्यू पुट कर दीजिए 6,25,000। अब बटा एवरेज इन्वेंट्री 1,25,000 है। कितना बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा, तो 5 टाइम्स आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? ये ए वाला बना रहे थे। अब बी में पढ़िए क्या क्या दिया हुआ है। बस यही सब ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या क्या दिया है और क्या हमको चाहिए वो देखना है। बी में लिखा है कैश सेल जो है, कैश सेल 7,50,000। कैश सेल्स है 7,50,000 और क्रेडिट सेल जो है 2,75,000 और सेल्स रिटर्न दिया है 87,500। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख दिए तो चलो ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है 67,500, क्लोजिंग स्टॉक है 82,500 और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? GP रेशियो है 20%। और कैलकुलेट क्या करने बोल रहा है? कैलकुलेट STR। कैसे निकलेगा STR? निकालिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप STR का फॉर्मूला लिखिए, तब आपको समझ में आएगा कैसे बनाना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसको क्वेश्चन यहीं पे बना रहे, ठीक है। STR का फॉर्मूला लिखिए। क्या होता है STR बराबर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई एवरेज स्टॉक। तो चलिए देखते हैं। कॉस्ट एवरेज स्टॉक पहले निकाल लीजिए। एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है 67,500, डायरेक्ट लिखो। फार्मूला क्या लिखना है? प्लस 82,500 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है? ये 8 से 1,50,000 आएगा। अब बाई 2 गई ना आएगा 8 से 14। तो बताइए 75,000 आ गया आपका एवरेज इन्वेंट्री। दूसरा आपको चाहिए COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट है ना। अब खुद सोचिए नेट सेल कैसे निकलेगा। नेट सेल का तो फॉर्मूला आपको बताया गया था। तो नेट सेल बराबर यहाँ से खुद सोचिएगा। अगर अपने दिमाग लगाएगा तो कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। कैश में बेचे 750, उधार बेचे 275, तो टोटल में आके 10,25,000 का बेचे। 10,25,000 का टोटल सेल है ना, उसमें से रिटर्न हुआ है कितना? 87,500। तो सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस होगा तो नेट सेल निकलेगा ना। कैसे निकालेंगे नेट सेल? तो निकाल ही लेते हैं।
नेट सेल्स बोलता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल और माइनस सेल्स रिटर्न। कैश सेल कितना है 750, क्रेडिट सेल कितना है 275 और माइनस 87,500 ना, कितना आता है ये 9,37,500, 12,500 उधर है तो 12,950 में 12 ठीक है, 9,37,500 निकल गया सेल्स रिटर्न 9,37,500 माइनस कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट है 20%। कुछ भी नहीं लिखा है किस पर, तो कुछ नहीं लिखता है तो हमेशा सेल्स के ऊपर होता है, तो 20% इसका कितना आएगा, अगर दिक्कत है 9,37,500 इंटू 20/100 कर दीजिए। नहीं कैलकुलेट हो पा रहा था, 1 0 से 1 0 कितना आता है ये 9,37,500 माइनस 1,87,500 तो घट जाएगा तो कितना बचेगा 0 0 0 0 8 और 5 13 2 7,50,000 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7,50,000 और एवरेज स्टॉक कितना है 75,000। इसका मतलब 10 टाइम्स है ना, 10 गुना है। किसी को कोई दिक्कत है, कुछ भी बोले, अपने को जो चाहिए वो निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ढूंढ के निकाल लेंगे, आप आराम से बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को अगर देखें, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में ABC 3 कॉन्सेप्ट है, तो मेरे ख्याल से 26 नंबर ABC बन जाना चाहिए। अगर किसी में दिक्कत है तो हम बना देंगे, इसको लिख लीजिए फिर हम बताते हैं। 26 का C केस क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया है कितना है 20 लाख। उसके बाद अच्छा यहीं फंस रहा सब, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है कितना परसेंट 25%। और ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, ओपनिंग स्टॉक है 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन है। और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में ड्रामा देखो, और क्लोजिंग स्टॉक है 30% ऑफ सेल्स। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और कैलकुलेट क्या करने बोल रहा है, STR स्टॉक टर्नओवर रेशियो। पहले बताइए क्या क्या आपको ज़रूरत है, इसमें क्या क्या ज़रूरत है बताइए। सबसे पहले आप STR का फॉर्मूला लिखो, STR इक्वल टू क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और बाई क्या होगा एवरेज स्टॉक ही बोल देते, स्टॉक यहाँ लिखा है। तो अब ये दोनों हमको चाहिए, तो ध्यान दीजिए एवरेज स्टॉक का ही उपाय लगाइए। सबसे पहले बताओ क्या लिखा है, क्लोजिंग पर स्टॉक कितना परसेंट है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 30% सेल्स का, इधर ध्यान दीजिए सारे बच्चे, 30% किसका है सेल्स का। तो सेल्स मेरा कितना है, तो 20 लाख का 30%, 20 लाख का 30% मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। इसका मतलब कितना आता है 6 लाख आया। किसी को कोई दिक्कत है, क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा था कि सेल्स का 30%, सेल्स हमारा 20 लाख, 20 लाख का 30% 6 लाख। ओपनिंग स्टॉक के बारे में पढ़िए, बोलता है ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक का 1/3, मतलब जितना भी क्लोजिंग स्टॉक होगा ना उसका 1/3 होगा ओपनिंग स्टॉक। तो बताओ जी 6 लाख अगर ये है तो इसका 1/3 ओपनिंग स्टॉक होगा। तो बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा, ओपनिंग स्टॉक बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक का 1/3, तो 6 लाख का 1/3, 6 लाख का 1/3 कितना आता है 2 लाख। अब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आ गया तो एवरेज स्टॉक निकालने में दिक्कत है क्या, तो एवरेज स्टॉक बराबर क्या होता है बताइए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। तो ओपनिंग हो गया 2 लाख और क्लोजिंग हो गया 6 लाख, और दोनों को जोड़ कर 2 से क्या करना है भागा देना है। तो 8 लाख में 2 से भागा देंगे कितना आएगा, कोई प्रॉब्लम है। एवरेज स्टॉक आ गया 4 लाख। एक चीज़ हम लोग को पता चल गया, एवरेज स्टॉक। अब अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, कैसे निकलेगा यहाँ ध्यान दीजिएगा। सेल्स दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पर नहीं दिया, इस पर नहीं दिया है, कॉस्ट पर दिया, बस यही ना परेशानी है। तो अपने को कॉस्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो आपको हम बताए भी थे, पहले भी बता चुके हैं। और CA में जब पढ़ रहे थे सेमेस्टर 5 में तभी हम लोग ये बताए थे कि व्हेन सेल्स गिवन एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, जब सेल्स दिया हो और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो कॉस्ट पर हो, तो कैसे निकालेंगे कॉस्ट। तो डायरेक्ट हम कॉस्ट निकाल दें, डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, देख लो फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर ध्यान देना ये फार्मूला कब लगेगा, फिर समझा रहे हैं। व्हेन सेल्स गिवन, जब सेल्स आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किसके ऊपर पूछ रहा है, कॉस्ट के ऊपर पूछ रहा है, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे।
सेल्स दिया हुआ है, लेकिन परसेंटेज सेल्स के ऊपर नहीं। इसके अगर वो ऊपर पूछता ना कि 20-25% इसका, तो आसान हो जाता, लेकिन इसका 25% नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, अब 25% किसका है, और कॉस्ट पता नहीं, कॉस्ट तो पता नहीं है। तो ऐसे में कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट, सॉरी यहाँ रेट नहीं 100 हो जाएगा। कॉस्ट निकालना है तो 100, प्रॉफिट निकालना है तो रेट होता है। बताओ कितना है सेल्स, 20 लाख इंटू 100 बाई 125, तो 25 चौके 25 बचे, 5 से काटो, 4 बचे 20 ना, 4 लाख आ जाता है। 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 16 लाख, और एवरेज स्टॉक कितना निकला है, 4 लाख। इसका मतलब कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स। किसी को कोई दिक्कत है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26 का सी। उसके आगे देखिए 27 बनेगा, 27 बन जाएगा, सेम है। देखो यहाँ पे वही चीज़ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है नहीं, अच्छा रुक जाइए, इसको बना देते हैं, 27 का एक बना देते हैं तो इधर बन जाएगा। अब देखो 28 में एक क्वेश्चन दे दिया है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये आपको पढ़ना नहीं फिर भी डाल दिया है। चलिए कोई बात नहीं, पहले हम लोग 27 देख लेते हैं। 27 में क्या क्या दिया है, एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक क्या है दिया हुआ है, कितना एवरेज स्टॉक है, 1 लाख। और क्या दिया है, STR दिया हुआ है, STR कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स। उसके बाद क्या दिया है, सेलिंग प्राइस 25% एबव द कॉस्ट, बोलता है सेल्स 25% एबव द कॉस्ट, मतलब जितना भी कॉस्ट होगा उसका 25% ज़्यादा सेल करते हैं ना, लिखा है। और आपको निकालना ऊपर में क्या जानते हो, डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स, कैलकुलेट करना आपको, पहला ग्रॉस प्रॉफिट GP और दूसरा सेल्स। बताइए कैसे निकलेगा इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसी का फॉर्मूला लिख चलो। STR दिया है ना, STR का फॉर्मूला लिख चलो, यही रास्ता बताएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो पता है STR का फॉर्मूला क्या होता है, STR बराबर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको COGS बोलते हैं शॉर्ट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब भाई एवरेज स्टॉक यही ना होता है, STR दिया है 5 टाइम्स बराबर 5/1 कर दीजिए। COGS दिया है नहीं दिया, COGS रहने दीजिए, और एवरेज स्टॉक दिया है ना 1 लाख, क्रॉस कर दो जी, कितना आएगा। तो इसीलिए COGS बराबर क्या होगा, COGS समझ रहे हो ना, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ही कॉस्ट होता है। तो बताओ जी, कॉस्ट निकल गया, लेकिन कॉस्ट हमको पूछ कर रहा है, हमको क्या पूछ रहा है, सेल्स और ग्रॉस पर। तो पहले आप सेल्स निकालो, तभी ग्रॉस पर, सेल्स निकालेंगे तो सेल्स माइनस कॉस्ट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट। पढ़िए क्या बोलता है, सेल्स जो है 25% एबव द कॉस्ट है, कॉस्ट से 25% ज़्यादा है, कॉस्ट से 25% ज़्यादा है। तो आसान है ना, इसका 25% निकाल देंगे। तो पहले निकालो इसका 25% ग्रॉस प्रॉफिट, इसका मतलब है 25% ज़्यादा है, तो यही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है जी। 5 लाख है, इसका 25% निकाल देंगे, 25% कितना आता है, इसका मतलब 1,25,000 ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आ गया। और सेल्स कितना है, सेल्स बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्लस GP। तो कॉस्ट हमारा कितना है 5 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट 1,25,000, इस हिसाब से आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए 6,25,000। कोई दिक्कत है। तो आपको क्या पूछ रहा है ये ध्यान देना, और कैसे निकलेगा, प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें अकाउंटिंग का कोई रोल नहीं है, सिर्फ मैथ्स है। आप जैसे मैथ्स बनाते हैं वैसे बनाते जाना, इसमें कोई दिक्कत है। इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे गलती से 10 लाख लिखा गया, 1 लाख है, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए, बना देते हैं उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कैपिटल टर्नओवर रेशियो पूछ रहा है। वैसे आप लोगों को पढ़ना नहीं रहता है कैपिटल टर्नओवर रेशियो, लेकिन अगर दे दिया क्वेश्चन तो बना देते हैं 28। कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और ध्यान दीजिएगा, अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो नेट सेल लेके भी काम किया जा सकता है। तो आप अपने क्वेश्चन में देखिए, सबसे लास्ट में 16 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, और आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर आप पढ़े होंगे एसेट माइनस
एसेट्स माइनस लायबिलिटी। और अगर एसेट्स आपके पास नहीं है तब क्या करेंगे आप? अगर एसेट्स नहीं है तो क्या करेंगे? तो आपको दो तरीका बताए थे, एक एसेट माइनस लायबिलिटी से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जा सकता है, और एक सारे कैपिटल को जोड़ देंगे उससे भी तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कितना पैसा मेरा लगा हुआ है, तो एसेट में लायबिलिटी माइनस करोगे तो भी पता चलेगा। जैसे मान लो 5 लाख का कार खरीदे और 2 लाख का अभी भी लोन है, तो इसका मतलब अपना पैसा कितना लगा, कैसे निकाले? 5 लाख माइनस 2 लाख। तो एसेट में लायबिलिटी माइनस करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि मेरा पैसा कितना लगा। अगर एसेट लायबिलिटी नहीं दिया है तो आप जो पैसा लगाए हैं शेयर कैपिटल के जरिए वो भी अगर दिया है तो दोनों एक ही बात है ना। तो देखिए इसमें शेयर कैपिटल वगैरह दिया है तो सारा जोड़ दीजिए क्या क्या है। टोटल हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आ जाएगा बताइए? 6 लाख रुपए का शेयर है, इक्विटी शेयर, सारा जोड़िए जो है। 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर, 2 लाख का डिवेंचर, रिजर्व भी है 1,22,000 का रिजर्व, 22,500 का ना, प्लस पीएल भी 77,500 का, और माइनस नीचे है इंदिरा विकास पत्र, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, ये माइनस कर दीजिए, इसको हम लोग करेंट एसेट मानेंगे। बाकी ये देखिए सारा लेस कर दिए। ये देखिए ये क्यों माइनस हुआ? नॉन ट्रेडिंग है, इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग रिजर्व वगैरह कुछ भी नहीं माइनस करेंगे। नॉन ट्रेडिंग का मतलब क्या है? कैपिटल का पार्ट है ही नहीं, एक बार पैसा लगा और फंस गया उसमें पैसा आपका, इसलिए माइनस कर दिए हम लोग। अगर इसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता तो माइनस हो जाता, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर होता तो माइनस हो जाता, अंडर राइटिंग कमीशन होता तो माइनस हो जाता। वो सारे खर्चे माइनस, टोटल प्लस माइनस करके अगर इसको निकालेंगे तो ये 8 लाख आएगा। कितना आएगा? 8 लाख। अब 16 लाख बाई 8 लाख कर देंगे तो कितना टाइम्स आ जाएगा? 2 टाइम्स। कोई दिक्कत है? अब हम लोग 28 के बाद 29 देखिए। अब आ गया डेटर टर्नओवर रेशियो। कौन सा रेशियो आ गया? डेटर टर्नओवर रेशियो। तो डेटर टर्नओवर रेशियो में बोल रहा है टोटल सेल्स दिया है, कैश सेल दिया है, सेल्स रिटर्न दिया, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर दिया। तो अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप बना सकते हैं। DTR डेटर टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स और बाई एवरेज डेटर। तो देखिए नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा, खुद सोचिए। तो नेट क्रेडिट सेल निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं। नेट क्रेडिट सेल बराबर फॉर्मूला आपको बताए थे, टोटल सेल, देखिए टोटल सेल दिया हुआ है 18 लाख का, माइनस कैश सेल, कैश सेल दिया है 3 लाख का, और माइनस सेल्स रिटर्न 1,80,000। वैसे सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, बट कुछ लिखा नहीं तो मानेंगे कि क्रेडिट में से ही है। तो 18 में से ये लेस हो गया 15 लाख, 15 में से ये लेस हो गया तो 13,20,000। ये निकल गया आपका नेट क्रेडिट सेल। एवरेज डेटर निकालना होगा। एवरेज डेटर बराबर होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। तो ओपनिंग डेटर है 1,20,000, क्लोजिंग डेटर 1,44,000, और डिवाइडेड बाई क्या होगा 2, होता है 2,64,000। और 2,64,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 1,32,000। चलिए अभी निकाल दीजिए। तो नेट क्रेडिट निकल गया 13,20,000 और ये निकल गया 1,32,000। इसका मतलब 10 टाइम्स कितना हो गया? 10 टाइम्स। किसी को कोई दिक्कत है? उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 में देखिए डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसा आपका क्वेश्चन में लिखा है, ओपनिंग डेटर दिया, क्रेडिट सेल दिया है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर दिया, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया, डिस्काउंट अलाउड दिया। अब देखो आपको ना एवरेज डेटर मिलेगा ना नेट सेल्स मिलेगा, तो क्या करेंगे? पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। DTR बराबर क्या चाहिए आपको? आपको नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए और दूसरा एवरेज डेटर चाहिए। तो बताओ कुछ है जिससे निकाला जा सकता है? एवरेज डेटर के ओपनिंग प्लस क्लोजिंग चाहिए ना। तो देखो आपके क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर तो है, क्लोजिंग डेटर नहीं है। और नेट क्रेडिट सेल चाहिए, तो क्रेडिट सेल दिया हुआ है। क्रेडिट सेल कितना दिया है? सेल्स रिटर्न भी है क्या? सेल्स रिटर्न भी है, हाँ जी, निकालना पड़ेगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग डेटर निकालते हैं। तो क्लोजिंग डेटर के लिए डेटर अकाउंट बनाइए। याद कीजिए ब्रांच वगैरह में पढ़ते होंगे डेटर अकाउंट। जिससे मेरा डेटर बढ़ेगा डेबिट में, जिससे घटेगा क्रेडिट। 2 ही से बढ़ता है। तो पहले ओपनिंग डेटर यहाँ लिख लीजिए, टू बैलेंस BD। कितना ओपनिंग डेटर है? ओपनिंग डेटर कितना है? 2,40,000। उसके बाद क्रेडिट सेल ही इधर लिखेंगे, टू क्रेडिट सेल। कितना क्रेडिट सेल कितना है? 15,60,000। 15,60,000। उसके बाद रिटर्न फ्रॉम बाई कस्टमर इधर ना जाएगा, इसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। कितना? 60,000।
उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी क्रेडिट में जाता है, जिससे मेरा डेटर घटेगा वो क्रेडिट में जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना 13,20,000। उसके बाद और क्या है, डिस्काउंट अलाउड भी क्रेडिट में जाएगा, इससे भी मेरा डेटर घटेगा तो क्रेडिट में लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड कितना 60,000। अब आप खुद सोचिए कि मेरा टोटल डेटर कितना होना चाहिए था इस हिसाब से, 15 2 17 एक 18 लाख का डेटर होना चाहिए। 18 लाख मार्केट में उधार था, उठाकर यहाँ लाइए 18 लाख रुपए उधार था, उसमें हिसाब कितने का आया है देखो तो, जो बचा वो क्या निकलेगा, बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग डेटा निकलेगा। 18 लाख रुपया पहले से 240 का उधार था, फिर 15,60,000 का उधार बेचे, टोटल उधार कितना हो गया 18 लाख। 18 लाख में 60,000 और इधर कितना हो गया 120, 14,40,000 मिला है आपका हिसाब। तो बाकी 60,000 इधर, 15 लाख और 3,60,000 का क्रेडिट। तो बताइए ओपनिंग डेटर मिल गया, क्लोजिंग डेटर मिल गया, तो एवरेज डेटर निकल जाएगा। एवरेज डेटर बराबर क्या होता है, एवरेज डेटर बराबर होता है ओपनिंग कितना 2,40,000 प्लस क्लोजिंग कितना 3,60,000 और बटा 2, तो 3 2 5 1 6 लाख ना हो गया। 6 लाख को 2 से भागा देंगे कितना आएगा 3 लाख आएगा। और दूसरा आपको क्या चाहिए जी, आपको चाहिए नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल। तो नेट क्रेडिट सेल बराबर देखो, क्रेडिट सेल तो दिया है 15,60,000 का, लेकिन इसमें माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न कितना है जी, सेल्स रिटर्न 60,000 का, तो इस हिसाब से कितना आ गया ये 15 लाख आ गया। अब यहाँ पुट कर दीजिए, यानी 15 लाख निकल रहा है और नीचे कितना आ रहा है 3 लाख। इसका मतलब 5 टाइम्स है, कितना टाइम्स हो गया 5 टाइम्स, 5 गुना है। मेरे डेटर साल भर में कितना बार हो जाता है 5 बार हम वसूल कर लेते हैं। किसी किसी में ध्यान दीजिएगा, डेटर टर्नओवर रेशियो के साथ एवरेज कलेक्शन पीरियड, जैसे इसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे, पूछा तो नहीं है लेकिन अगर पूछ देगा तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालेंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड हम ये जानना चाहते हैं कि एक बार पैसा वसूल करने में कितना समय लगता है, तो 365/5, तो लगभग 7 × 5 = 35, 5 × 15 73 दिन लगता है। 73 डेज मतलब 73 दिन में हम पैसा वसूल लेते हैं, यानी 2 महीना से भी ज़्यादा टाइम लगता है हम अपने डेटर से पैसा वसूल कर पाते हैं। तो ये निकल गया एवरेज कलेक्शन पीरियड। अगर पूछेगा तभी बनाएगा, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था, हम आपकी जानकारी के लिए बना दिए। इसको लिख लीजिए।